भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने अपने बयान में कहा, गत 9 माह पूर्व कांग्रेस की सरकार के सामने मशीनरी द्वारा संचालित कॉन्वेंट स्कूलों की मनमानी व उन्हें आदर्श मानकर कार्यरत अन्य प्राइवेट स्कूल व शिक्षा संस्थानों द्वारा अभिभावकों का शोषण रोकना एक बड़ी चुनौती थी। अपितु लगभग 130 स्कूलों को डिनोटिफाई करके सरकार ने इन दुकानों को प्रोत्साहित किया है, जो राजनीतिक अनुभवहीनता की परम सीमा है। घर द्वार पर शिक्षा आज तक प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों की प्राथमिकता रही है। यह एक नया दौर है जहां शिक्षा को प्राथमिकता से हटाया जा रहा है। स्कूलों से लेकर विद्यालयों तक को बंद किया जा रहा है। वह विवादित व प्रशासनिक एवं न्यायालयों में विचाराधीन शैक्षणिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हद तो तब हो रही है जब मंडी के सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कार्यक्षेत्र घटाया जा रहा है व उसे बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पालमपुर विश्वविद्यालय बिना कुलपति के चल रहा है व कई विभाग बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर हैं। शिमला विश्वविद्यालय में भी कुलपति नहीं है, अतिरिक्त कार्यभार पर कुलपति का काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है प्रदेश सरकार में शिक्षा प्राथमिकता में नहीं है। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा शिक्षा को राजनीतिक सुविधा की पर तुष्टीकरण से वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। उसी के नक्शे कदम पर प्रदेश सरकार भी बढ़ रही है। ना शिक्षा होगी, ना शिक्षित होंगे, ना बेरोजगार होंगे, ना रोजगार मांगेंगे। इस नीति पर सरकार काम कर रही है। जबकि 5 सितंबर को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। भारतवर्ष इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है, जहां डॉक्टर साहब का सपना भारत को आधुनिक शिक्षा प्रणाली की तरफ ले जाना था। वहीं आज हिमाचल प्रदेश के शिक्षा संस्थानों और शिक्षित बेरोजगारों का क्या हाल है, वह सबके सामने है। नमस्कार। गत 5 तारीख को शिक्षा दिवस की सभी शिक्षा बंधुओं विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गत 9 माह पूर्व कांग्रेस की सरकार के सामने मिशनरियों द्वारा संचालित कॉन्वेंट स्कूल्स की मनमानी व उन्हें आदर्श मानकर कार्यरत अन्य प्राइवेट स्कूल व शिक्षा संस्थानों द्वारा अभिभावकों का शोषण रोकना एक बड़ी चुनौती थी। लगभग 130 स्कूलों को डीनोटिफाइड करके सरकार ने इन दुकानों को प्रोत्साहित किया है, जो राजनीतिक अनुभवहीनता की परम सीमा है। घर द्वार तक शिक्षा आज तक के सभी मुख्यमंत्रियों की प्राथमिकता रही है। ये एक नया दौर है जहां शिक्षा को प्राथमिकता से हटाया जा रहा है। स्कूलों से लेकर विद्यालयों तक को बंद किया जा रहा है। वह विवादित व प्रशासनिक व न्यायालयों में विचाराधीन शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हद तो तब हो रही है जब मंडी के सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कार्य क्षेत्र को घटाया जा रहा है, उसे बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पालमपुर विश्वविद्यालय बिना कुलपति के चल रहे हैं। कई विभाग बंद हो गए व कई बंद होने की कगार पर हैं। शिमला विश्वविद्यालय में भी कुलपति नहीं है, वह अन्य कुलपति उसे देख रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा शिक्षा को राजनीतिक सुविधा पर तुष्टीकरण से वोट बैंक के साधने का प्रयास किया है। उसी के नक्शे कदम पर कांग्रेस की प्रदेश सरकार भी चल रही है। ना शिक्षा होगी, ना शिक्षित होंगे, ना बेरोजगार होंगे, ना रोजगार मांगेंगे। इस नीति पर सरकार काम कर रही है। जबकि 5 सितंबर को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है। भारतवर्ष इस दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाता है। जहां डॉक्टर साहब का यह सपना था कि भारत को आधुनिक शिक्षा प्रणाली की तरफ ले जाया जाना चाहिए, आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा संस्थानों को शैक्षणिक बेरोजगारों का क्या हाल है, वो सबके सामने है। राजधानी दिल्ली व केंद्र शासित प्रदेशों, जिसे हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, को छोड़ दिया जाए तो हिमाचल प्रदेश भारत का दूसरा सबसे शिक्षित प्रांत है। वहां पर सुख की सरकार की उदासीनता
शिक्षा प्रणाली व नीति के संदर्भ में शिक्षा जगत को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम केवल इतना कहना चाहते हैं, शिक्षा ही कर्तव्य का बोध कराती है और अधिकारों का ज्ञान। शिक्षा से मिल सकता है केवल प्रदेश को सम्मान। प्रतिवर्ष 1 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का झांसा देकर सत्ता में आई है सरकार शैक्षणिक संस्थानों की डिनोटिफिकेशन का आंकड़ा अवश्य बढ़ा रही है। सरकार इस नीति के मध्य क्या स्पष्ट करना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है, जनता जानना चाहती है। मुख्यमंत्री जी को इस आपदा की घड़ी में मैं स्मरण कराना चाहता हूं, यह जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, यह जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घरों में उजाले किए जाते हैं। धन्यवाद।